अंधेरी रात थी। बारिश जोर जोर से हो रही थी। जंगल के बीच एक बड़ा सा घर था जहां एक परिवार रहता था। घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर 3 लोग बैठे थे, प्रतीक, दिशा और उनकी छोटी बेटी निशी। तीनों चुपचाप खाना खा रहे थे। अचानक दिशा का हाथ कांपने लगा। निशी ने ध्यान दिया। मम्मी, आपका हाथ क्यों कांप रहा है? दिशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सामने देखने लगी। उसकी आवाज बदलने लगी। दिशा, तुम ठीक तो हो ना? अगले ही पल दिशा का चेहरा अजीब तरह से बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, मुंह से डरावनी आवाज निकलने लगी। निशी डर गई। पापा, मम्मी को क्या हो गया? प्रतीक ने कुछ सोचे बिना निशी को उठाया और एक कमरे में ले गया। निशी, तुम यहीं रहो, दरवाजा मत खोलना। दरवाजा बंद हुआ। कमरे के बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। पापा चिल्ला क्यों रहे हैं? मम्मी क्या कर रही हैं? वो सुन रही थी अपने पिता की चीखें, सामान के गिरने की आवाजें और किसी अनजान ताकत की हंसी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। काफी देर बाद निशी ने डरते हुए कहा, पापा, मम्मी? कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलती है। बाहर पूरा घर बिखरा पड़ा था। दीवारों पर खून लगा था। निशी की नजर जमीन पर पड़ी। उसके माँ बाप दोनों मरे पड़े थे। पापा, पापा, मम्मी? निशी जमीन पर बैठ गई। उस रात निशी का बचपन खत्म हो गया। निशी अब बड़ी हो चुकी थी। वो शहर में अपनी दोस्त मयूरी के साथ रहती थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करती थी। ऑफिस में मयूरी एक लड़के से बात कर रही थी। उसका नाम रोहन था। निशी ने देखा और मयूरी को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। मयूरी, तुम काम पर ध्यान क्यों नहीं देती? अरे छोड़ ना, जिंदगी सिर्फ काम के लिए थोड़ी होती है। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो बॉस प्रमोशन कैसे देंगे? बॉस मेरा प्रमोशन एक रात में कर देंगे। मैं इतनी खूबसूरत जो हूं। निशी को यह बात अजीब लगी। मयूरी वहां से चली गई। रात के 12 बज चुके थे। निशी सोफे पर बैठी फोन देख रही थी। मयूरी अभी तक घर क्यों नहीं आई? उसने कॉल किया। मयूरी, कॉल क्यों नहीं उठा रही है? कई बार कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर उसने रोहन को कॉल किया। फोन स्विच ऑफ। इसका भी फोन बंद बता रहा है। आखिर चल क्या रहा है? थककर वो सोफे पर ही सो गई। सुबह निशी की आंख खुली। उसने चारों तरफ देखा। मयूरी अब भी नहीं आई। ये अभी तक आई क्यों नहीं? उसने फिर से कॉल किया। इस बार फोन उठा। हेलो, आप कौन? मयूरी कहाँ है? मयूरी एक गांव में है। गांव का नाम है कालागढ़। फोन कट गया। कालागढ़? वही गांव जो काले जादू के लिए मशहूर है? निशी बैग पैक करती है। मुझे वहां जाना ही होगा। 6 घंटे ड्राइव के बाद वो जंगल के बीच रास्ता भटक जाती है। एक सुनसान ढाबे पर रुकती है। भैया, कालागढ़ कहाँ है? आदमी डर के मारे कुछ नहीं बोलता, बस उंगली से रास्ता दिखा देता है। निशी उसी तरफ अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। चलते चलते उसे एक साइन बोर्ड दिखता है, कालागढ़ 10 किलोमीटर। जब वो कालागढ़ पहुंचती है तो देखती है गांव पूरी तरह खाली था। तभी जंगल से आवाज सुनाई देती है, बचाओ! मयूरी, मैं आ रही हूँ। वो भागते हुए जंगल के रास्ते जाती है और एक तालाब के पास पहुंचती है। वहां एक टूटा हुआ घर था। निशी घर के पास जाती है। दरवाजे पर एक गुड़िया टंगी होती है।
वो धीरे से दरवाजा खोलती है। ये जगह कितनी अजीब है। वो आवाज लगाती है, पूरा घर देखती है, लेकिन कोई नहीं मिलता। तभी फिर से आवाज आती है, बचाओ मुझे। निशी धीरे धीरे बेसमेंट में जाती है। नीचे जाकर वो देखती है मयूरी और रोहन बंधे हुए हैं। निशी, तुमने ऐसा क्यों किया? निशी थोड़ा शॉक होकर बोलती है, मैंने क्या किया? मुझे सब पता चल गया है। ये सब तुमने करवाया है। निशी कुछ देर चुप रहती है, ऐसा दिखाती है जैसे वो बिल्कुल मासूम हो। मैंने कुछ नहीं किया मयूरी। मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली थी। अब झूठ मत बोलो। निशी मुस्कुराती है। तुम्हें क्या लगा ये सब अचानक हुआ? जंगल में छोटी निशी एक तांत्रिक के सामने खड़ी है। अगर तुम्हें इस दुनिया पर राज करना है तो तुम्हें एक बलि देनी होगी, किसकी? जो तुम्हारे सबसे करीब हो। और उसके बाद? अगली बलि के लिए 10 साल इंतजार करना होगा। पहली बलि पूरी हो चुकी है, जब मैंने अपने माँ बाप को मारा था। बेचारे मुझे हर समय एहसास दिलाते थे कि मुझ में कोई बीमारी है, मैं अनलकी हूं। लेकिन अफसोस, वो मर गए। और अब दूसरी बलि देने की बारी है, जो तुम दोगी। और हां, रोहन को भी मरना होगा, क्योंकि इसे सारा सच पता चल गया है। मोमबत्तियां जल उठती हैं। प्लीज हमें छोड़ दो, मत मारो। निशी मयूरी के पास जाती है, तभी जोर की आवाज आती है। घर के बाहर गुड़िया हिलती है। कुछ लोग हादसों से डरते हैं और कुछ लोग हादसों को खुद बनाते हैं। अंदर निशी की हंसी गूंजती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।